Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. In this video, we will discuss crystal field stabilization energy. So first of all, what is CFSE or crystal field stabilization energy? So CFSE is the amount of stabilization which is provided by the splitting of d orbitals. जैसे कि हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किया कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या टेट्राहेड्रल फील्ड में जो हमारे d ऑर्बिटल्स हैं वो दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। एक हमारा क्या है T2G सेट है, दूसरा क्या है हमारा EG सेट है। तो वो स्प्लिटिंग होने की वजह से जो हमारा सिस्टम है वो कितना स्टेबल हुआ है, कितनी एनर्जी से स्टेबल हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन उसमें हुआ है, दैट इज गिवन बाय क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है कि CFSE हमें कैलकुलेट करनी है किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो ऑक्टाहेड्रल में हमें पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग जो है किस तरीके से होती है, कौन से सेट में कितने ऑर्बिटल्स हमारे प्रेजेंट होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो 5d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई थी वो दो लेवल्स में हुई थी। नीचे हमारा था कौन सा सेट, T2G सेट, और ऊपर था हमारा कौन सा सेट, EG सेट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड चीज जो इसमें हमें पता होना चाहिए वो है इनका स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन कितने अमाउंट से हुआ था। इसका डिस्टेबलाइजेशन हमारा हुआ था किससे, 6dq से, और T2G सेट स्टेबलाइज हुआ था बाय 4dq। ठीक है, तो जो नीचे है हमारा जिसमें डिक्रीज हुआ है उसको हम ले लेंगे क्या, -4dq, और जिसमें इंक्रीज हुआ है उसके लिए हम क्या ले लेंगे, कंट्रीब्यूशन +6dq। फर्स्ट हम केस देखेंगे D1 केस का। ठीक है, तो D1 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम अपना फिल करेंगे लो एनर्जी का ऑर्बिटल है जो कि हमारा कौन सा है, T2G। T2G की एनर्जी क्या है, कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स हम किस में फिल करेंगे, T2G में फिल करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम अपना फिल कर देंगे किसमें, इन द T2G ऑर्बिटल। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे T2G में सबके लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे कितना, -4dq। तो यहाँ पे हम CFSE लिखेंगे, CFSE इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -4dq से। जितने इलेक्ट्रॉन्स EG में हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, +6dq से। प्लस क्योंकि इंक्रीज किया, माइनस क्योंकि डिक्रीज किया। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -4dq, और कुछ तो नहीं है हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, -4dq। तो CFSE फॉर D1 केस इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज इक्वल टू -4dq। नेक्स्ट है हमारे पास D2 का केस। तो D2 में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे CFSE, इसके लिए कितना लेना है, -4dq, इसके लिए कितना लेना है, +6dq। कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय -4dq, सो दिस कम्स आउट टू बी -8dq। तो D2 के केस में CFSE कितनी निकली हमारी, -8dq। सिमिलरली हम D3 के केस में कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी CFSE कितनी हो जाएगी, 3 × -4dq विच इज इक्वल टू -12dq। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट CFSE फॉर D4 सिस्टम। तो D4 सिस्टम के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमने, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये फिल हो गए। तो 4th इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो जा सकता है किसमें, हमारा EG सेट में, या फिर 4th इलेक्ट्रॉन किसमें आ सकता है, हमारा T2G सेट में। जब ये वाला केस होगा हमारा तो इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इस वाले केस को हम बोलेंगे क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स कितनी है, ज्यादा है, इसमें स्पिन कितनी होगी, कम होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम कितनी लेते हैं, +12। अगर हमने ऊपर एरो बनाया तो वो क्या हो जाएगा, +12। तो ये +12 ये -12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 बन गया, और ये हाफ और ये हाफ, तो टोटल स्पिन यहाँ पे तो कितनी हो गई, 1, इसकी हाफ और इसकी हाफ, और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 1। बट यहाँ पे सारे एरोस जो है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी टोटल स्पिन कितनी आएगी, हाफ 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 एंड हाफ। तो यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, 2। हाफ प्लस हाफ कितना हुआ, 1। हाफ प्लस हाफ कितना हुआ, 1। 1 + 1 कितना हो गया हमारा, 2। तो यहाँ पे स्पिन ज्यादा आई है तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। यहाँ पे स्पिन हमारी कम आई है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन। अब सिंपल हम जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे CFSE वैसे ही कैलकुलेट करेंगे।
तो T2G जो सेट है उसके लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -4dq से। Eg के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6dq से। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है T2G में, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय -4dq, ठीक है। जो नीचे वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे +6 से। तो 3 इंटू -4 और ऊपर वाले में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 6dq। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -12dq प्लस 6dq। सो दिस कम्स आउट टू बी -6dq। तो D4 केस में, हाई स्पिन के केस में हमारा कैसा CFSE आएगा, इट विल बी इक्वल टू -6dq। सिमिलरली अगर हम D5 के केस में हाई स्पिन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, D5 का हाई स्पिन, तो मतलब कि 1 2 3 हाई स्पिन है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G सेट में ना आके कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो CFSE कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4dq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर वाले में तो 2 इंटू 6dq। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -12dq प्लस 12dq। सो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो हाई स्पिन के केस में D5 CFSE कितनी होगी, 0। अब CFSE देख लेते हैं किसके लिए, लो स्पिन केस के लिए। तो लो स्पिन केस में हमारे पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है T2G में, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय -4dq। सो दिस कम्स आउट टू बी -16dq, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे डीजेनरेट d ऑर्बिटल से, ठीक है, तो अगर हम डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स लें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी पेयरिंग नहीं है, और स्प्लिटिंग होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे P, विच इज नोन एज दी पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी हमारी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पेयर 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का हमने क्या बना दिया, पेयर बना दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, P ऐड कर दिया, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनाते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2p। सिमिलरली हम देखेंगे D5 लो स्पिन का केस। लो स्पिन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ही रहेगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -4 से, इंटू -4dq। कितना हो गया ये, -20dq। अगर अब हम इसको देखें डीजेनरेट के केस के साथ, 1 2 3 4 5, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्या, 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो 2p, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ तो 1p। तो अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं लो स्पिन एंड हाई स्पिन के लिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो रहा है, दैट मीन्स पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है हमारा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। अब पेयरिंग एनर्जी कम है उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं। पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स पेयर होने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे। तो लो स्पिन के केस में हमारा डेल्टा नॉट जो है दैट इज ग्रेटर देन पी, मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू इन हाई स्पिन। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है वो क्या हुई है, कम हुई है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। जो लो स्पिन से हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो हाई स्पिन से बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, वीक फील्ड। वीक फील्ड मतलब कि जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी, ठीक है। वीक फील्ड मतलब स्प्लिटिंग, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सिंपल अगर नॉर्मल वैसे याद रखना है तो क्या कर सकते हो कि ये डिस्टेंस कम है तो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो 4th इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब कि स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा तो लो स्पिन। वीक फील्ड मतलब स्प्लिटिंग कम, स्प्लिटिंग कम मतलब 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब कैसा हो जाएगा वो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। So next we will calculate CFSE for D6 system.
तो D6 में भी हमारे पास दो केस होंगे, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड मतलब स्प्लिटिंग क्या है, कम है, ठीक है, स्प्लिटिंग कम है तो 1 2 3, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कहाँ आएगा, सिक्स्थ फिर से कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, वीक फील्ड। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, 4 5 एंड 6। अब इस केस में हम CFSE कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इस नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -4 DQ से, ऊपर वाले को किससे करेंगे, +6 DQ से। तो -4 इंटू में कितने हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय -4 DQ। और ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 DQ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 इंटू -4 16 DQ प्लस 12 DQ विच इज इक्वल टू -4 DQ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में CFSE विल बी इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 6 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाले को किससे करते हैं, -4 से, तो -4 DQ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, -24 DQ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कोई पेयरिंग एनर्जी आएगी, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, एक ऑलरेडी पेयर्ड है, आपने एक्स्ट्रा कितने पेयर करे, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है, एक्स्ट्रा कितने पेयर हुए, 2, तो -24 DQ प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट करते हैं D7 का केस। D7 स्प्लिटिंग कम है तो कौन सी फील्ड होगी, वीक फील्ड। वीक फील्ड मतलब जो ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब जो ज्यादा स्प्लिटिंग कर सकता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3, वीक फील्ड है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। CFSE कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय -4 DQ प्लस इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 6 DQ। सो दिस कम्स आउट टू बी -20 DQ प्लस 12 DQ, तो ये कितना हो गया हमारा, -8 DQ। तो CFSE D7 वीक फील्ड में पूछे या में पूछे तो कितना हो जाएगा, -8 DQ। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5, नीचे ही आएगा इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए, अब 7th कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CFSE, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 DQ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 6 DQ। So this comes out to be -24 DQ plus 6 DQ which is equal to -18 DQ। अब पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, पेयरिंग एनर्जी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड है। कितने एक्स्ट्रा पेयर बनाए, एक एक्स्ट्रा पेयर बनाए, तो दिस विल बी +1 पेयरिंग एनर्जी। सो नेक्स्ट है हमारा D8 सिस्टम। D8 सिस्टम में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें एक ही टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि चाहे आप हाई स्पिन में फिल करो चाहे लो स्पिन में फिल करो, कॉन्फ़िगरेशन सेम बनेगी। अगर जैसे कि हम इसमें फिल करते हैं, पहले इसको फिल करते हैं और बाद में इसको फिल करते हैं, तो पहले इसको फिल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। और अगर पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे फिर 2 ऊपर फिर से नीचे, तो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन हमारी फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसीलिए D8 में क्या है, D8 D9 और D10 तीनों में हमारा हाई स्पिन लो स्पिन जो है सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो CFSE वहाँ पे सेम ही आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 DQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 6 DQ। 6 इंटू 4 -24, 6 इंटू 2 12, तो 24 और 12 कितना हो गया हमारा, -12 DQ। नेक्स्ट हम देखेंगे D9 का केस। अब D9 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कैसे भी फिल करो आप कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 DQ प्लस
3 multiplied by 6 dq. So this comes out to be minus 24 dq plus 18 dq, that is equal to minus 6 dq. सिमिलरली D10 का केस क्या होगा, हमारे पास सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे. ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू माइनस 4 dq प्लस 4 इंटू 6 dq. So this comes out to be minus 24 and plus 24 which is equal to 0. अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, ये कौन सा सेट है हमारा T2G, ऊपर कौन सा है EG. तो D8 के लिए हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कितनी होगी, अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो T2G में 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली D9 में कैसे लिख सकते हैं, T2G में कितने 6 और EG में कितने 3. D10 के लिए क्या लिख सकते हैं, T2G में 6 और EG में 4. सिमिलरली जैसे हमारा D1, D2, D3, D4, ठीक है, D7 तक, उसके लिए भी हम ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं. So next we will calculate CFSE in tetrahedral complexes. तो टेट्राहेड्रल में हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑक्टाहेड्रल से रिवर्स जो है वो स्प्लिटिंग होती है. ऑक्टाहेड्रल में T2G सेट जो था वो नीचे था, EG सेट जो था वो ऊपर था. अब टेट्राहेड्रल में क्या होगा, E वाला नीचे है, T2 वाला क्या है, ऊपर है. E को कितने से मल्टीप्लाई किया था, 6 dq से, वहां पे इंक्रीज था तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिक्रीज है तो माइनस 6 dq से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली T2 को वहां मल्टीप्लाई किया था हमने -4 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, +4 से. प्लस क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, माइनस क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है. अब D1 का केस है, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो अब वो पहले फिल करेंगे किसमें, E में, तो CFSE कितनी हो जाएगी हमारी 1 इंटू -6, तो सिंपली कितना आ जाएगा -6 dq. सिमिलरली D2 के लिए क्या करेंगे, 1 and 2, 2 इंटू में -6 कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू -12 dq. अब थर्ड के लिए देखो क्या होगा, 1 2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें कहाँ पे जाएगा, हमेशा जो है ऊपर ही जाएगा, 3 4 5 6 आगे फर्दर भी जो है हमेशा इसमें कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, टेट्राहेड्रल विल ऑलवेज बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. अब हाई स्पिन ही हमेशा क्यों बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमेशा टेट्राहेड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल. मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये क्या हुई है, कम हुई है, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कैसा बनेगा ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो फिर से इसकी निकाल लेंगे हम CFSE, कितना हो जाएगा इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 dq प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय +4 dq. दिस विल बी इक्वल टू -12 dq प्लस 4 dq विच इज इक्वल टू -8 dq. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे D4 का केस, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू -6 dq प्लस 2 इंटू ऊपर वाले को किससे करना है, +4 से, नीचे वाले को किससे करना है, -6 से, तो 2 इंटू +4 dq, ये कितना हो जाएगा -12 dq प्लस 8 dq. सो दिस कम्स आउट टू बी -4 dq. नेक्स्ट है हमारा D5, 1 2 3 4 एंड 5. अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -6, ये हो जाएगा 3 इंटू प्लस का 4 dq, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12. तो ओवरऑल हमारे पास CFSE D5 टेट्राहेड्रल केस में कितना आ गया, 0. नेक्स्ट है हमारा D6 सिस्टम, तो D6 में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू CFSE विल बी इक्वल टू 3 इंटू -6 dq प्लस 3 इंटू 4 dq. सो दिस कम्स आउट टू बी -18 dq प्लस 12 dq विच इज -6 dq. नेक्स्ट D7 भी हम ऐसे ही करेंगे, ये हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -6 dq प्लस 3 इंटू +4 dq, 4 इंटू -6 24, 4 इंटू 3 12, सो दिस कम्स आउट टू बी -12 dq. D8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो दिस इज 4 इंटू -6 प्लस कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 इंटू
plus 4. This is minus 24 dq plus 16 dq. This comes out to be minus 8 dq. Next is d9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 4 into minus 6 dq plus 5 into 4 dq. तो कितना हो जाएगा माइनस 24 dq प्लस 20 dq विच इज इक्वल टू माइनस 4 dq. और d10 के केस में क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स सभी ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे. इसका कितना बनेगा माइनस 24, इसका भी कितना बनेगा माइनस 24. तो ओवरऑल जो CFSC है दैट विल बी इक्वल टू 0.